हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। किस तरह से लाइट टकराती है ग्लास स्लैब में और किस तरह से वो बाहर निकलती है उसके बारे में अपने को देखना है। तो सबसे पहले ग्लास स्लैब क्या होता है। तो ग्लास स्लैब जो होता है वो ग्लास का एक क्यूबॉइड शेप का क्या होता है, टुकड़ा होता है। इस तरह का होता है क्यूबॉइड शेप का। मैं आपको बना के बताता हूँ। इस तरह का होता है, ये इस तरह से क्यूबॉइड शेप का होता है। ये थोड़ी सी लंबी होती है इस तरह से। इस तरह का एक टुकड़ा होता है। लेकिन अपन रिफ्रैक्शन देखने के लिए ग्लास स्लैब में किस रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि ग्लास स्लैब भी तो क्या एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट है और ग्लास का पोर्शन ही है, तो इसमें भी क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो केवल हम इसका क्या होगा, एक सरफेस लेते हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस लेके हम इसको देखते हैं तो क्या होगा। देखो डायग्राम में देख तो नॉर्मली होगा। ये अपने पास में क्या है, एक ग्लास स्लैब है, ये दिख रहा होगा आपको। इसका नाम है PQRS। अब इस पे क्या होगा, एक रे आके टकराएगी, यहाँ पर एक रे गिरेगी जिसका नाम है AE। ये नॉर्मल के साथ में एक नॉर्मल बना दिया, नॉर्मल के साथ में आई एंगल बनाते हुए यहाँ पर फॉल होती, तो ये इंसिडेंट रे हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगा। और इधर बार वाला जो है वो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है किसका, एयर का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि यहाँ एयर है। और ये क्या है, ग्लास है, तो ग्लास का रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μg है। तो जब क्या होगा, ये तो रेयर मीडियम हो गया और ये क्या हो गया, डेंसर मीडियम होगा। अब जब क्या होगा, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो हमें पता है कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। थोड़ी सी यहाँ से मोड़ के फिर आगे बनाना है। तो जब ये रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो क्या होगी, यहाँ पर मुड़ जाएगी। और यहाँ पर नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड एंगल, इसको या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको क्या बोलते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो जब रेयर मीडियम से जाएगी तो डेंसर मीडियम में जाती है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। और अब ये वापस यहाँ से होते हुए क्या होगा, इस जगह जाके टकराएगी, जैसे इस सरफेस पे जाके टकराई। अब यहाँ जाके टकराई तो क्या होगा, इस सेकंड वाले सरफेस के लिए ये यहाँ के गिरी तो ये क्या होगी, इंसिडेंट रे होगी। क्यों, क्योंकि इस सरफेस के लिए तो ये इंसिडेंट थी और ये रिफ्रैक्टेड रे थी। लेकिन फर्स्ट वाले सरफेस की जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सेकंड वाले सरफेस के लिए किसका काम करेगी, इंसिडेंट रे का काम करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये वाली रिफ्रैक्टेड रे आके गिर रही है, तो ये क्या कहलाएगी यहाँ पर, इंसिडेंट रे। और जब ये इंसिडेंट रे गिरेगी यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ तो अंदर तो क्या है, डेंसर मीडियम है और बाहर रेयर मीडियम है। तो जब इस सरफेस के लिए जब रे डेंसर मीडियम से रेयर में जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या होगी, थोड़ी सी दूर मुड़ जाएगी, दूर हट जाएगी। हमें पता ही है कि जब रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो ये नॉर्मल से दूर हटती है। तो ये क्या होता है ग्लास स्लैब में, यहाँ तो इंसिडेंट रे गिरी और यहाँ लास्ट में फाइनली क्या एक रे मिली, तो उसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे। लास्ट में जो फाइनली मिली, क्योंकि बीच में जो होना था हो गया, लेकिन अपने को किससे मतलब होता है कि ये रे गिरी और लास्ट में कहाँ मिली, लास्ट में इस जगह वापस आके मिली, तो ये क्या कहलाएगी, इमर्जेंट रे। और ये नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाती है इसको क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल बोलेंगे। अब देखो इसमें क्या हुआ कि लाइट रे यहाँ इधर से आई थी, यहाँ से आई थी। अब ये जानी ऐसे चाहिए थी, इस डॉटेड लाइन की तरफ ऐसे जानी चाहिए थी, मतलब इस तरह से सीधे में जानी चाहिए थी। लेकिन इस ग्लास स्लैब की वजह से उसके पाथ में कितना अंतर आ गया, इतना आ गया, मतलब यहाँ जाके निकलती इतना अंतर आ गया ये। तो ये किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। इसी को एक्सप्लेन करके अपने को लिखना होता है। और ये जो डिस्टेंस में जो अंतर आया उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ लिखा हुआ है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, देखो यहाँ पर लिखी हुई, देयर इज अ शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन इमर्जिंग फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। मतलब जब रिफ्रैक्टिंग मीडियम से निकल के बाहर निकलती है तो वो क्या होगा, अपने पाथ से क्या होगी, मुड़ जाएगी, और वो इंसिडेंट रे की क्या होगी, पैरेलल होगी। क्या होगी, पैरेलल वापस मिलेगी, तो उसको क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसमें ये सारा वही लिखा होगा, लाइट रे यहाँ से आके गिरती है और इंसिडेंट एंगल वो है, रिफ्रैक्टेड एंगल ये है। इस तरह से हम इसको पढ़ के समझ सकते हैं। जो मैंने समझाया वही इसमें लिखा हुआ है। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सारी नेमिंग भी जरूरी है कि कौन सी, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इमर्जेंट एंगल रे है, ये इमर्जेंट एंगल है, ये नॉर्मल का N1 N' वगैरह है, ये R डैश से ऊपर जो R था,
ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जिसको डी से लिखते हैं, ये उस ग्लास स्लैब की थिकनेस टी है, तो इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। यहाँ तक इस टॉपिक तक क्या होता है, अपना रिफ्लेक्शन ख़त्म होता है, या फिर सॉरी ये यहाँ पर जो आया है वो रिफ्रैक्शन का पोर्शन था। अब इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन और किस में होता है, लेंस में, क्योंकि लेंस भी क्या है, ग्लास का पोर्शन ही क्या है, ग्लास का पोर्शन ही है। तो लेंस के बारे में पढ़ना कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं, लेंस का यूज़ क्या है, फिर इसमें किस तरह से रे डायग्राम बनते हैं, तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेंस क्या होता है, लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल, लेंस इज़ ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाय टू सरफेस विथ वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल। जो लेंस होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसमें दो सरफेस होते हैं। दो सरफेस या तो ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं। दो सरफेस होते हैं, उनमें से या तो दोनों स्फेरिकल होंगे या कम से कम एक तो स्फेरिकल ही होगा। किस तरीके से होगा हम देखते हैं आगे कि दोनों कैसे स्फेरिकल होंगे और एक किस तरह से स्फेरिकल होगा, तो उसको बोलेंगे लेंस। और ए लेंस विथ टू स्पेरिकल, अगर दो सरफेस स्पेरिकल है तो उसको बोलेंगे स्पेरिकल लेंस। अब देखो टाइप, दो तरह के टाइप होते हैं, एक तो होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इस तरीके से का होता है, ये इस तरीके का जो बीच में से तो मोटा होता है और किनारों से यहाँ से क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है। ये यहाँ से बिल्कुल पतला है, यहाँ इतना मोटा है। इट इज़ द थिन एट द कॉर्नर एंड थिक इन मिडल एंड फोकस द पैरेलल लाइट रे आफ्टर द रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होने के बाद में क्या होगा, रे को एक जगह मिला देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे। और कॉन्वेक्स लेंस वापस तीन तरीके का होता है कि इसमें दोनों पोर्शन क्या स्पेरिकल है, तो ये स्पेरिकल लेंस हो गया। और इसमें दोनों स्पेरिकल या दोनों कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स पोर्शन मतलब जो बाहर मुड़े होंगे इस तरीके से, ये भी बाहर मुड़ा हुआ है, ये भी बाहर मुड़ा हुआ है। तो जब इस तरीके का बनता है दोनों बाहर मुड़े हुए पोर्शन, तो उसको बोलेंगे डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है। इस सरफेस को क्या बोलते हैं, जो बाहर निकले हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सरफेस। तो डबल कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दो सरफेस होते हैं जो क्या होते हैं, दोनों सरफेस क्या होते हैं, कॉन्वेक्स होते हैं। अब इसमें से अगर एक को प्लेन कर दिया और एक को मैंने क्या कर दिया, कॉन्वेक्स सरफेस कर दिया, क्योंकि ये भी बाहर निकला हुआ, तो ये भी कौन सा सरफेस होगा, कॉन्वेक्स सरफेस होगा, तो उसको बोलेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेन की जगह क्या आ जाएगा, प्लेनो, प्लेनो, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और अगर एक सरफेस तो मैंने कॉन्वेक्स ही रखा, इस तरीके का रखा, एक सरफेस तो मैंने रखा कॉन्वेक्स रखा और एक रख दिया कॉनकेव। ये देखो ये तो बाहर निकला हुआ है, लेकिन ये इस सरफेस के साथ में क्या अंदर मुड़ा हुआ है, तो ये तो कॉन्वेक्स सरफेस हो गया और ये कॉनकेव सरफेस हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स विच हैव द वन कॉन्वेक्स सरफेस और अदर इज कॉनकेव सरफेस। इसी प्रकार जो कॉनकेव लेंस होता है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके दोनों सरफेस अंदर मुड़े हुए होते हैं, ये भी अंदर मुड़ा हुआ है, ये भी अंदर मुड़ा हुआ है, तो इस तरह को बोलते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, डबल कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो लेंस होता है वो बीच में से पतला होता है और किनारों से क्या होता है, मोटा होता है। ये मोटाई ज़्यादा होती है और यहाँ पर पतला होता है। ये कॉन्वेक्स से जस्ट उल्टा होता है, यहाँ बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, और ये किनारों से मोटा होता है, बीच में से क्या होता है, पतला होता है। और इसमें अगर दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, सॉरी कॉनकेव है, इस तरह के अंदर मुड़े हुए, उसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं, तो उसको बोल देंगे डबल कॉनकेव लेंस। ये कॉन्वर नहीं है, कॉनकेव लेंस है। एक सरफेस अगर इसमें से एक को प्लेन कर दिया, जैसे यहाँ बना रखा है ये, तो ये होगा प्लेनो कॉनकेव। और अगर एक सरफेस तो क्या है, कॉनकेव है, और एक क्या है, ये बाहर निकाल दे एक पोर्शन को यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स सरफेस, और पूरा मिला के क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। मतलब ये है, ये तो कहलाएगा डबल कॉन्वेक्स, ये कहलाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये कहलाएगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स, ये कहलाएगा डबल कॉनकेव, ये कहलाएगा प्लेनो कॉनकेव। और इस तरीके का जो होगा, ये भी मुड़ा हुआ है, यहाँ से ये भी मुड़ा हुआ है, मतलब ये इस तरह का थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव कहलाएगा। तो ये हो जाएगा इसके टाइप्स। अब इसके इसको डिफरेंस क्या है, इसके जो डिफरेंस है वो क्या है, कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस होता है, किस तरह से रेस को मिलाता है ये, इसको अब आगे पढ़ेंगे। ये होता है कनके डाइवर्जिंग होता है, ये बीच में से तो क्या होता है, थिकर एट द सेंटर एंड थिन एट द लेंस इज थिकर एट, ये एच टी यानी एट, थिकर एट द सेंटर
एंड थिनर एट एजेस, ये एम की जगह क्या थिनर, और ये होता है थिनर इन द सेंटर एंड थिकर एट एजेस। थोड़ा सा इसमें करेक्शन कर लेना, यहाँ पे गलत लिख लिया था। दिस लेंस इज द थिनर इन सेंटर और थिकर एट एजेस, देन की जगह थिकर और यहाँ पर देन की जगह क्या है थिनर आ जाएगा। और इसमें जो फोकस बनता है वो रियल बनता है, क्योंकि रेज को कन्वर्ट करता है, एक जगह मिलाता है, और इसका फोकस क्या होता है वर्चुअल होता है। इसको अपन आगे देखेंगे किस तरह से वर्चुअल होता है। इसकी जो फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव आती है, इसकी फोकल लेंथ क्या आएगी नेगेटिव आएगी। और ये जो आता है हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए काम में आता है, और ये मायोपिया को करेक्ट करने में काम में आता है। मायोपिया का मतलब ये होता है कि जो दूर की चीज़ें अपने को साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसमें जब अब जो गॉगल्स वगैरह जो चश्मा लगाते हैं उसमें क्या करते हैं मायोपिया यूज़ करते हैं, क्योंकि दूर का साफ नहीं दिखाई देता तो ये काम में आता है, और पास का साफ नहीं दिखाई देता तो ये काम में आता है, उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। पास का साफ नहीं दिखाई देता, दूर का साफ दिखाई देता तो हाइपरमेट्रोपिया, दूर का साफ नहीं दिखाई देता, पास का साफ दिखाई देता तो मायोपिया। तो इसमें इनको यूज़ किया जाता है। अब ये जो अपन अंतर देखें, इसको अपन आगे और देखेंगे किस तरह से कन्वर्जिंग होता है, किस तरह से डाइवर्जिंग होता है, तो इसके अपन बात करेंगे। और इसको जो आगे थोड़ा सा इनको डीपली स्टडी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।